नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन के बाद हम लोग अब देखेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देखिए, बोलने का मतलब होता है एक ऐसा कम्युनिकेशन जो आप बिना वर्ड्स का कर रहे हैं, मतलब कुछ बोल नहीं रहे हैं पर उसके बाद भी कम्युनिकेशन हो रहा है। जैसे कि कैसे, जैसे कि आप अपना बॉडी लैंग्वेज से भी कर सकते हैं, जैसे कि ऐसा ऐसा करते हैं मतलब क्या जाना, ऐसा ऐसे बुलाते हैं मतलब क्या आना, इस टाइप का। और ये बहुत तरह का होता है जो हम लोग एक एक करके सब देखेंगे। फिर गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, वो अब हम लोग एक्टर तो है नहीं लेकिन देखिएगा, गुस्सा में तो ऐसे देखते हैं या स्माइल होता है तो इस टाइप का देखते हैं। तो इस टाइप का अलग अलग टोन भी, आप किस तरह से बोलते हैं वो भी एक आपका कम्युनिकेशन का रूप होता है। जैसे कि गुस्सा के बोलिएगा मिनट बॉस क्या आप एंगर में है, अगर तो लाउड में बोलिएगा मिनट बॉस एंगर में है, बहुत पोलाइटली बोल रहे हैं मतलब क्या आपका मूड ठीक है, इस टाइप का। तो इस तरह का होता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो सिंपल भाषा में बोलने का मतलब क्या हो गया कि कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहला है आपका काइनेसिस। अब काइनेसिक्स बोलने का मतलब क्या हो गया, कम्युनिकेशन थ्रू बॉडी मूवमेंट। अपना बॉडी का मूवमेंट जब हम लोग कम्युनिकेशन करें तब वो क्या कहलाएगा आपका काइनेसिस। इसी के आगे लिखा हुआ है गेस्चर, पोस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब इसी के अंदर आता है। एक्सप्रेशन में देखिए, बॉडी आप, ये जो बॉडी का मूवमेंट या गेस्चर, पोस्चर है या फेशियल एक्सप्रेशन है, ये क्या आपका इमोशंस को कन्वे करता है, आपका इमोशंस को, आप एटीट्यूड को। बोलने का तरीका होता है, अगर बहुत एटीट्यूड में बोलेगा सामने वाला को पता चल जाएगा। ठीक है, इंटेंशन, ऑफन कॉम्प्लीमेंट्स, ये सब क्या है आपका काइनेसिस है। एग्जाम्पल में देखिए, नॉडिंग फॉर एग्रीमेंट, जैसे ऐसे हाँ बोलने के लिए सर हिलाना, या ऐसे ना बोलने के लिए ऐसे ऐसे मना करना, इस टाइप का। नेक्स्ट है बच्चों प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स मतलब स्पेस। जब हम लोग जब बात करते हैं किसी से ना, तो स्पेस को मेंटेन रखना पड़ता है, और हर अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग स्पेस होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन थ्रू फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन पीपल, यानी कि कितना डिस्टेंस में रख के बात करना चाहिए। तो डिस्टेंस कन्वे इंटीमेसी। इंटीमेसी मतलब देखिए डिपेंड करता है कि अगर आप अपना क्लोज रिलेटिव के साथ है, थोड़ा क्लोज रहिएगा, मतलब क्लोज रिलेटिव है, थोड़ा जाके सामने बात कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका कोई फॉर्मल में रहना है, फॉर्मल में तो थोड़ा एक लिमिटेड डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, और अगर पूरा स्ट्रेंजर है तो फिर थोड़ा दूर रखना पड़ता है। तो रिलेशनशिप के हिसाब से हम लोग डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। सबसे ज्यादा ऑब्वियस नो डाउट आपका जो स्पाउस होगा, या जब फ्यूचर में होगा, अभी है नहीं, जब आपके हस्बैंड वाइफ होंगे वो होगा, फिर आपके पेरेंट्स, भाई बहन, ये सब, फिर आएगा आपको फॉर्मल वाला, फिर लास्ट में आएगा सबसे कौन, स्ट्रेंजर लोग। ठीक है, तो ये होता है क्या प्रोक्सिमिक्स, यानी कि डिस्टेंस। हैप्टिक्स बोलने का मतलब होता है टच। बहुत बार टच से भी कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन थ्रू टच। अब ये आप नेगेटिव सेंस में नहीं चाहिए, यहाँ टच बोलने का मतलब होता है कि जनरली आप अलग अलग टच से पता कर सकते हैं कि किसका क्या इंटेंशन है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमको बताते हैं, जब माता सीता एक बार जब विश्राम, मतलब राम भगवान का जब शायद पैर दबा रहे थे आई थिंक, तो एक इंद्र का जो बेटा रहता है वो कौवा का रूप धारण करके आता है और उनको टच करता है कौवा का रूप में। तो पहचान जा, मतलब इंटेंशन जान जाती है कि तुम्हारा जो टच करने का तरीका था वो सही नहीं था, इंटेंशन तुम्हारा गलत था। तो उसी को फिर दंड देने के लिए राम भगवान उस पर ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। ठीक है, तो टच, एक माँ का टच बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि आप जब मान लीजिए हग करना, ठीक है, जब गले लगते हैं तो एक अपना क्लोज के साथ गले लगेगा सो अलग, अपना फ्रेंड के साथ अलग, अपना हस्बैंड वाइफ के साथ लगेगा अलग। तो ये सब क्या है, ये आपका एक प्रकार का क्या है, आपका हैप्टिक्स है। अरे आप टच से भी बता सकते हैं, टच से भी बता सकते हैं किसका क्या इंटेंशन है, क्या कम्युनिकेशन का क्या रहेगा सो। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, पैटिंग समवन ऑन बैक। अब ये अलग अलग, ये मतलब पीठ थपथपाना होता नहीं सो, तो आपका टीचर भी थपथपाते हैं, आपके माँ भी थपथपाती है। तो टच का यहाँ पर मतलब वो उस टाइप का फिजिकल कांटेक्ट नहीं जो आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला समझ रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए, पैरालिंग्विस्टिक। पैरालिंग्विस्टिक बोलने का मतलब क्या होगा, वोकल एलिमेंट। क्या उसका मतलब हुआ, एक नॉन वर्बल एक्सपेक्ट ऑफ स्पीच लाइक टोन, पिच, वॉल्यूम, स्पीड एंड पॉसेस। पैरालिंग्विस्टिक में सब कुछ आता है। आपका टोन आ गया, क्या आपका टोन है, आपका पिच कैसा है, आपका वॉल्यूम कैसा है, कितना स्पीड से बोल रहे हैं, आप आराम से बोल रहे हैं कि नहीं, पूरा बगा कर हड़बड़ा करके बोल रहे हैं, सब इसी में आता है। ये आपका जनरली क्या, आपका इमोशन, आपका एम्फेसिस, आपका जो मीनिंग टू वर्ड को क्लैरिटी देने का काम करेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में क्या है, राइजिंग पिच टू शो एक्साइटमेंट होता है, एक्साइटमेंट में चिल्ला देते हैं, जीतता है इंडिया तो ये करके चिल्लाते हैं। तो ये है आपका क्या, पैरा लिंग्विस्टिक।
ऑक्यूलिक्स यानी कि आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट बोलने का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन थ्रू आई मूवमेंट्स, गेज और कॉन्टेक्ट। अगर आपका इंग्लिश स्ट्रांग होगा बच्चों तो देखिएगा हर चीज का देखने का अलग अलग मतलब होता है। जैसे कि पीयर मतलब अलग होता है, पीक मतलब अलग होता है, वॉच मतलब अलग होता है, इन सबका अलग अलग मतलब होता है। सिंपली सी का मतलब अलग होता है, क्योंकि सब में आप एक ही काम करते हैं, क्या? देखना। तो देखना यहाँ पर क्या, बहुत तरह का देखना होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्यूलिक्स। और जैसे ऐसे को बात करें, पीयर मतलब क्या होता है? थोड़ा एकदम गौर से देखना होता है। पीक मतलब क्या होता है? थोड़ा सा झांक झांक के देखना होता है। आपका वॉच मतलब किसी स्पेसिफिक चीज को जब दिखाना होता है। और सी का मतलब होता है पूरा ओवरऑल सराउंडिंग को देखने को सी बोलते हैं, इंग्लिश में बता रहे हैं। ठीक है, तो आई मूवमेंट भी आपका बहुत मैटर करता है। डरिएगा तो थोड़ा इधर उधर देखिएगा। देखिएगा अगर आप जो रैट होता है, अपना क्लास 11 12 में पढ़े आई थिंक इंग्लिश में, रैट के बारे में कि लोग आंख इधर उधर मूवमेंट करता है, ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? ये डर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो कॉन्फिडेंस रहता है वो आंख में आंख डाल के देखेगा। ठीक है, तो इस टाइप का था ये ओक्यूलिक्स। फिर क्या है? क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स बोलने का मतलब क्या हो गया? यूज ऑफ टाइम, कम्युनिकेशन थ्रू टाइम यूजेस, पंक्चुअलिटी डिलेज। मतलब होता है ना, अब लगातार बोलते जाएगा, समझ में थोड़ी ना आएगा आपको, रुक रुक करके आपका सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, किस परिस्थिति में कैसे बोला गया उस टोन में बोलना पड़ेगा, या वैसा स्पीड में बोलना पड़ेगा, वैसा पॉज लेके बोलना पड़ेगा, तब क्या कहलाएगा वो? क्रोनोमिक्स। जैसे एग्जांपल में क्या है? बीइंग ऑन टाइम शो रिस्पेक्ट एंड प्रोफेशनलिज्म, डिले में भी सिग्नल डिसरिस्पेक्ट, अराइविंग लेट ऑन मीटिंग। अच्छा, ये और भी तरह का एग्जांपल दे रहा है, जैसे कि समय पे पहुंच जाइएगा तो आपका कम्युनिकेशन ठीक रहेगा। ठीक है, लेट से आइएगा तो कम्युनिकेशन खराब होगा। ये सब है। अपियरेंस। अपियरेंस भी आपका एक प्रकार का कम्युनिकेशन होता है, जो आपका पर्सनल प्रेजेंटेशन होता है। देखिए, अगर एक आदमी, एक सोशल एक्सपेरिमेंट, एक आदमी अगर बहुत ही ज्यादा गंदा रहे, बहुत ज्यादा गंदा रहे और पूरा एकदम लेटा उटा रहे, या पूरा कपड़ा उपड़ा गंदा खराब रहे, आप वहां बगल से गुजरिएगा तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। मान लीजिए वो नॉर्मल खड़ा था और गिर गया धड़ाम से, तो आप उसको उठाने नहीं जाइएगा, क्योंकि ये बेसिक ह्यूमैनिटी है। लेकिन सेम पर्सन बढ़िया नहा धो करके एकदम आपके जैसा रेडी होकर तैयार हो जाए, बढ़िया ठीक ठाक वेल मेंटेन टाइप से, और दूसरा कंडीशन में अगर वही पर्सन सेम पर्सन गिरे तो आप उसको उठाने चले जाइएगा। ये ह्यूमन मेंटालिटी है, जो अपना जैसा होता है लोग को, उसको हम लोग हेल्प करने चले जाते हैं। ठीक है, तो अपियरेंस बहुत मैटर करता है बच्चों। अपियरेंस बहुत मैटर करता है। कम्युनिकेशन थ्रू क्लोथिंग, ग्रूमिंग और ओवरऑल। बोलते हैं ना कि लोग आपका कपड़ा से आपको जज करता है, हालांकि जो सही सही चीज नहीं है, लेकिन ऐसा ही सोसाइटी बना हुआ है जहां पर लोग कपड़ों से आपको जज करेंगे। अपियरेंस क्रिएट्स फर्स्ट इंप्रेशन, नो डाउट। देखिए, यहाँ कपड़ा से बोलने का मतलब आप लड़की लोग का एग्जाम्पल मत लीजिए कि वो लोग शॉर्ट ड्रेस पहनती है ना, वो हम हालांकि उस पर हम बोलना नहीं चाहेंगे, वो अलग चीज हो गया। ठीक है, यहाँ पर अपियरेंस, यहाँ पर बोलने का मतलब है कि मान लीजिए आप इंटरव्यू देने जाइएगा और एकदम टी शर्ट पहन के, बाल खड़ा करके, एकदम से थोड़ा सा हंग एकदम होता नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, फैंसी फैंसी टाइप से चले गए और उस टाइप का अपियरेंस रखिएगा, तो ऑब्वियस है आपका इंटरव्यू तो अच्छा नहीं जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, वेयरिंग फॉर्मल अटायर फॉर इंटरव्यूज। जरूरी है, अब इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो भाई प्रॉपर टाई वाई, शर्ट पैंट फॉर्मल पहन के जाना पड़ेगा। तो चलते आ रहा है उसी को हम लोग कैरी करते हैं। सर क्या इसमें नया चेंज नहीं कर सकते हैं? चेंज देखिए तब, देखिए बच्चा लोग को चेंज का बहुत खुजली रहता है, हर बात पे वो लोग चेंज खोजता है कि सर हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हमेशा क्या ट्रेडिशनल जरूरी है, वेस्टर्न क्या मतलब वेस्टर्न नहीं पहन सकते? देखिए, चेंज को हम लोग तभी एक्सेप्ट करते हैं जब चेंज प्रीवियस वाला से अच्छा हो, या उसमें कुछ अच्छा हो। चेंज को वरना एक्सेप्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई चेंजेस आ रहा है, अगर वो आपके लिए अच्छा है ही नहीं, तो चेंज होने की जरूरत नहीं है। जैसा है वैसा ही रहिए, और यहाँ पर इंटरव्यू के लिए वही सही है। ठीक है, आर्टिफैक्ट्स यानी कि ऑब्जेक्ट्स। कम्युनिकेशन थ्रू पर्सनल बिलोंगिंग, सिंबल्स और ऑब्जेक्ट्स। अलग अलग कुछ अपना पर्सनल सामान से या बिलोंगिंग सिंबल से, ये सब क्या, इससे भी कम्युनिकेशन हो सकता है। जैसे देखिए, ऑब्जेक्ट कन्वे स्टेटस, आइडेंटिटी, कल्चर, मीनिंग। ऑब्वियस है, इससे भी क्या होता है, जैसे कि एक अगर आप बैच पहनिएगा तो रिप्रेजेंट करेगा भाई कहाँ वो क्लास का सीआर है। ठीक है, या कुछ है।
अब स्टेटस भी रिप्रेजेंट करे कैसे, अगर आप महंगा कार लेके जाइएगा तो वो भी बोलता है, गाड़ी देख के भी पब्लिक का मेंटालिटी चेंज होगा बोलने के लिए। कल्चरल अलग अलग ड्रेस, साउथ इंडिया वाला सब जनरली धोती कुर्ता पहनना पसंद करता है, वो लोग कल्चरल ड्रेस, ठीक है। नॉर्थ इंडिया वाला सब ऐसा नहीं पहनता है, कुछ कुछ लोग गांव के लोग ही पहनते हैं। ईस्टर्न वाले नॉर्थ ईस्ट वाले सब जो लोग हैं वो लोग का अपना कल्चरल ड्रेस है, क्या किसी का अच्छा खराब है, नहीं, सबका अपना अपना अच्छा है, बिल्कुल रिस्पेक्ट करना चाहिए। साइलेंस, कभी कभी कम्युनिकेशन थ्रू इंटेंशनल इंटेंशनल और कॉन्टेक्चुअल साइलेंस है, बहुत बार साइलेंट होना भी जरूरी होता है कम्युनिकेशन में, क्योंकि अगर आपका सीनियर कुछ बोल रहा है, ठीक है, तो कभी कभी सिर्फ चुपचाप सुन लेना चाहिए, वहां पर काउंटर बोलना सही नहीं रहता है, ठीक है। ये रियल दुनिया में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके ही जीना पड़ता है, दिल खोल के भी जीना चाहिए, ऐसा नहीं है, दिल खोल के इंसान को जीना चाहिए, पर परिस्थिति देखना पड़ता है, ठीक है, परिस्थिति देखना पड़ता है, समय के साथ ढलना पड़ता है, ठीक है। साइलेंस कैन कन्वे रिस्पेक्ट, बहुत बार साइलेंस रिस्पेक्ट के भी प्रतीक बिल्कुल होता है। मान लीजिए आपका कोई सीनियर बोल रहा है और आप अचानक से मुंह फटाक से खोल दिए जब तक आपका कोई सीनियर बोला नहीं, इट्स काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट। ऐसे देखिए ना, अगर आपके पापा और आपका और कोई उनके फ्रेंड बात कर रहे हैं और आप वहां जाकर टपक के कुछ भी बोल दीजिएगा मुंह खोल करके, तो इट्स काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट, ठीक है, तो एक अच्छी बात नहीं होता है, तो साइलेंस इसलिए जरूरी है। वोकलिक्स यानी कि वॉइस क्वालिटी ये भी मैटर करता है कि टिम्बरन, रिसोनेंस और इंटोनेशन, ये सब क्या है, ये सब आपको अलग अलग टाइप ऑफ वॉइस क्वालिटी है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, स्मूथ एंड काम वॉइस वाइल गिविंग इंस्ट्रक्शन, एकदम स्मूथली बोलिएगा तो लगेगा हाँ सामने वाले को समझ में भी आ रहा है और आपके पास कॉन्फिडेंस भी है। अगर थोड़ा शार्प रखिएगा तो सामने वाले को खराब लगेगा। आप दिल के बहुत अच्छे हैं, मान लीजिए आप दिल के बहुत अच्छे हैं, पर आपका वॉइस ही थोड़ा अगर खराब रहेगा ना, तो देखिएगा आपको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। और कोई किसी किसी का वॉइस बहुत अच्छा है और वो बहुत प्यार से बोलेगा, जब इंटेंशन भी खराब होगा फिर भी आपका वो मन जीत लेगा। आप देख लीजिएगा आपके साथ ये आराम से होगा। मतलब एक होता है ना, बोली बहुत मैटर करता है, आपका टोन बहुत प्रेफर करेगा, आपका वॉइस ऑफ क्वालिटी कैसा है, कि आप स्मूथ रखें, हार्ड रखें, कैसा रखें। अब इसमें एक मेहबेरियन रूल है, 7%, 38% और 55% का, जो 1971 में हुआ था। ये क्या बोलता है देखिए, ये बोलता है कि वर्बल होता है आपका 7%, आपका वोकल और टोन होता है कितना, 38%, अब वॉइस बॉडी लैंग्वेज आपका 55%। याद रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 7%, 38% और 55%, ठीक है। जैसे कि इसमें मीनिंग देखिए, वर्बल में वर्ड यूज्ड इन कम्युनिकेशन, जैसे कि हाई आई एम सेइंग हाई आई एम फाइन, इस टाइप का। टोन, मतलब पिच वॉल्यूम ये सब सब आ जाएगा, सेइंग आई एम फाइन इन सैड टोन, ठीक है यार, इस टाइप का बोलिएगा। एक होता है भाई मैं ठीक हूँ, और एक है ठीक ही है यार, तो दोनों में क्या है, इसे साफ पता चल जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। बॉडी लैंग्वेज, अब मान लीजिए अच्छा से बॉडी एक्सप्रेशन के साथ बोलिएगा कि भाई ठीक है, तो उसको लगे हाँ चलो सब ठीक है। झुके हुए एकदम कंधा झुका करके एकदम उदास होकर बोलिएगा कि हाँ ठीक ठाक चल रहा है सर, तो क्या समझेगा कि भाई ठीक नहीं है, तो कुछ छुपा हुआ, कुछ छुपा रहे हैं आप, इस टाइप का। तो मीनिंग में वही, इमोशनल कम्युनिकेशन पीपल रिलाई मोस्टली ऑन नॉन वर्बल, यानी कि 93% रादर देन 7%, ठीक है। तो जनरली जो मेहरबियन रूल है, आपसे पूछा जा सकता है कितना परसेंट होता है, तो याद रखिएगा 7, 38 और 55%, जिसमें 7% आपका वर्बल, 38% आपका वोकल और ट्यून, 55% विजुअल और बॉडी लैंग्वेज। गेस्चर और पोस्चर में क्या अंतर है देखिए, मूवमेंट ऑफ हैंड्स, आर्म्स, हेड और कन्वे मैसेज, ये क्या आपका गेस्चर है। पोस्चर में क्या होता है, फुल बॉडी होता है, बॉडी मूवमेंट वाइल सिटिंग, स्टैंडिंग और मूविंग। गेस्चर में आपका हाथ का हिलाना, आंख का हिलाना, ये सब, ठीक है, आपका गर्दन का हिलाना। पोस्चर क्या आपका पूरा बॉडी का ही मूवमेंट होगा, जैसे पूरा उठ जाना, बैठ जाना, पूरा झुक जाना, ये आपका बॉडी का मूवमेंट है। और भी है, इम्फेसिस वर्बल कम्युनिकेशन, और ये शो कॉन्फिडेंस, स्ट्रेट खड़ा रहिएगा एकदम और झुका रहिएगा, तो दोनों में अंतर पड़ता है, ठीक है। स्कोप, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दीजिए। हालांकि लिखा हुआ स्पेसिफिक बॉडी पार्ट भाई, जैसे बताएं आपका आंख, गर्दन, इस टाइप का, आपका इंटायर बॉडी। नेचर में क्या डायनामिक्स, ये डायनामिक रहता है और मोमेंट्री और स्टैटिस्टिक और सस्टेन। एग्जांपल में थम थंब अप अप्रूवल, ऐसे अंगूठा बोलते हैं भाई ओके, और ये क्या लीनिंग, झुकना, हाँ या ना बोलना, इस टाइप से। तो ये इतना ही था इसमें आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो।
धन्यवाद।